किसी भी विषय की संपूर्ण जानकारी इंसान को जागरूक बनाता है और जब हम खुद को जान लेते हैं तो आधी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको एक नए विषय की जानकारी देने। तो आज का जो विषय है वो ये है कि क्या आपकी कुंडली में राजयोग है। दोस्तों, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में अगर आप अपनी कुंडली को दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि है कि नहीं। ज्योतिषी आपको बता देंगे बहुत सारे योग होते हैं, राजयोग, जो अपने समय पर फलित होते हैं। जब उनका दशा अंतरदशा शुरू होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको उसका रिजल्ट मिलने लगता है। लेकिन मैं आज आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने जा रही हूँ कि आप अपने कुंडली को समझें कि क्या आपकी कुंडली में राजयोग है और ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, अंक शास्त्र में एक फ्रेम होता है नंबरों का और ये ऐसे होता है। और ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, सबसे पहला है ये आपका मस्तिष्क है, यानी आपके दिमागी शक्ति को बताता है। ये आपके संकल्प शक्ति यानी अवचेतन मन को बताता है कि आप जो सोच रहे हैं उसको करने के लिए कितने संकल्पवान हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है आपके कर्म। आप उसके ऊपर एक्शन कितना लेने वाले हैं। क्या आपका ये दिमाग में ही चलेगा या उसके अंदर भीतर भी कोई स्ट्रांग उसके लिए फीलिंग है और आप उसको कर पाएंगे कि नहीं। ये सारी चीज़ें बताते हैं। और देखिए दोस्तों, एज अ स्पिरिचुअल इंसान मुझे इन सभी चीज़ों पर कैसे विश्वास हो गया। देखिए, मैं देखती हूँ कि ये बिल्कुल काम करता है, 100% करता है और इसीलिए बता रहे हैं। अब आपको पता है कि हमारा जो दिन का रूटीन है नंबरों के हिसाब से ही चलता है। 7 बज गया नाश्ता बनाना है, 8 बज गया ड्यूटी जाना है। तमाम हम जो काम करते हैं वो घड़ी देख के ही करते हैं। अंक से शुरू होके अंक पे ही खत्म हो जा रहा है हमारा जीवन। तो ये अंक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे जीवन में। और जब इसके साइंस को हम समझ लेते हैं तो जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि मैं कहूँ कि आपकी कुंडली में राजयोग नहीं है तो आप निराश हताश होकर बैठ जाएं। पिछले दिनों मैं लाइव आई थी तो मुझे एक 17 साल के लड़का मिले थे। उनका चैनल है, पता नहीं याद नहीं आ रहा है, सदा का स्टडी ऐसा कुछ है। उनके स्पिरिट देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे थे कि मेरा दिमाग जो है वो संतुलित नहीं रहता है। और मैंने उन्हें कहा कि भाई आप जैसे लोगों को मैं डॉक्टर बनने के लिए कैसे कह दूं, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। मुझे जो अंदर रहता है वही मुंह पे रहता है, वही दिमाग में रहता है। मेरे किसी भी चीज़ में मिलावट आपको नहीं मिलेगा। आप मेरे घर में भी आएंगे तो वही देखेंगे जो मैं आपको कैमरे पे मिलूंगी। तो दोस्तों, मैंने उनको बोला, लेकिन उनका जवाब बहुत ही खूबसूरत था। और वो कहते हैं कि जब मुझे कोई कहता है कि आप ये नहीं कर सकते तो मैं वो करके दिखाता हूँ। तो अब ये बात ये है कि अगर उनका वाकई में संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग है तो उनको कौन रोक सकता है डॉक्टर बनने के लिए। अपने माइंड को भी स्टेबल कर लेंगे, अपने कर्म पर ध्यान देंगे और आने वाले समय में वो एक अच्छा डॉक्टर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को भी इन सभी चीज़ों को ऐसे ही लेना है। और हमारे जीवन में जो परेशानी आती है अगर हम उसको समझ लें कि कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका समाधान क्या है, तो हम अपनी समस्याओं को अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। पिछले दिनों मेरे नाक में एक समस्या हो गया था, मेरा चंद्र नाड़ी ब्लॉक हो गया था और मुझे लग रहा था अब मुझे ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं जान रही थी कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मुझे मेरे दशा अंतरदशा ग्रह नक्षत्र मेरे तत्व सबका मुझे ज्ञान है और इस वजह से मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। और 1 महीना तक वो चला। आप लोगों ने भी देखा कि मेरा गला भी बंद हो गया था, लेकिन 1 महीना के बाद मैं ठीक हो गई। डॉक्टर भी बहुत सारे ट्रीटमेंट किए लेकिन उनका ट्रीटमेंट उतना काम नहीं कर रहा था जितना मेरा संकल्प शक्ति काम कर रहा था। तो दोस्तों, ये वीडियो बड़ा हो रहा है और इसमें पूरी तरह से मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप तसल्ली रख के देख लीजिएगा, जब समय हो तभी इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ में
राजयोग को कैसे ढूंढें। तो देखिए यहाँ पर एक खाली फ्रेम बना लीजिए, इसको ऐसा ही बनाना होता है और यहाँ पर जो भी नंबर है उसे आपको यहाँ पे भरना होता है। अब ये मैंने कहा कि माइंड का है, ये आपके संकल्प शक्ति और ये कर्म। तो दोस्तों जब ये आप भरेंगे, पूरा पूरा कॉलम अगर भर जाता है आपका, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी ऐसा कॉलम है जो पूरा हो जा रहा है, ये वाला या इधर से ये वाला, तो आप समझ जाइए कि आपके कुंडली में राजयोग है, आपके कुंडली में राजयोग है। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर है ये एक लाइन से मौजूद है। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ऐसा हो रहा है, अगर है ये तीनों नंबर प्रेजेंट हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो ये बताते हैं कि राजयोग है। अब ये किस प्रकार से है ये भी बताना आप लोगों को जरूरी है। साथ ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 3 नंबर मैच हो रहे हैं। आप इसको अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसको भरिए। अगर ये कहीं से भी इस तरह से मैच हो रहा है तो ये बताता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ में राजयोग है। ये कैसे है वो भी बता देती हूँ। अब देखिए ये जो है आपका माइंड है ना, तो इसमें 15 नंबर इसको मिला है, इसको भी 15। अब सभी को 15-15 नंबर मिले ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो आपका कौन सा चीज ज्यादा काम कर रहा है ये भी देखने वाली बात होती है। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में चंद्रमा है, बुध है और शनि है, तो इससे पता चलता है कि आपका मन, आपका अचेतन मन और कर्म ये सभी एक साथ है, प्रेजेंट है। यानी कि आपका मन भी संतुलित है, आप कर्म करने के लिए भी प्रेरित हैं और आप संकल्पवान भी हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि ये नंबर भी आपके कुंडली में मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि आपके राहु है, यानी आपके दिमाग की जो शक्ति है वो स्ट्रांग है। आपके पास राहु भी है। लकी नंबर 4 जो होता है वो राहु का नंबर होता है, 5 बुध का और ये शुक्र का। तो इस तरह से जब हम इसको काट लेते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके पास राहु है और बुद्धि भी है। यानी आप अपने सोच को अपने बुद्धि से एक डायरेक्शन देते हैं और उसके ऊपर आपका काम भी होता है, ऐश्वर्य भी आपके पास होता है। ये जो 6 है, 6 नंबर जो होता है वो आपके भौतिक सुखों को बताता है। लकी नंबर 6 ये भौतिक सुखों को बताता है, ये शुक्र का नंबर है। तो जिन लोगों की कुंडलियों में शुक्र है उनके पास पैसा जरूर होता है। आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 6 आ रहा है तो आपके पास पैसा आना स्वाभाविक है, और अगर नहीं आ रहा है, पूरा जोड़ने के बाद आ रहा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप पैसा कमाने में थोड़े से असफल हैं। आप दूसरे के माध्यम से ही आपका गुजारा होने वाला है। इसी तरह से अगर 5 नहीं है तो आपका सबकॉन्शियस भी दिक्कत देता है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप उतने एक्टिव इंसान नहीं होते हो। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही मैजिकली काम करता है, मैंने देखा है। और इधर से भी अगर ये पूरा हो जा रहा है, इधर से भी पूरा हो जा रहा है, मतलब ये दोनों पूरा होना जरूरी नहीं है, एक साइड से पूरा होना जरूरी है। तो आपका जो स्थिति है वो बढ़िया है। अब इसको आप ये भी काउंट करके देख सकते हैं कि जो आपके टोटल नंबर बन रहे हैं वो कितना बन रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर आपको 0 मिल रहा है तो ये बताता है कि आपका सबकॉन्शियस 0 है, यानी आपका बिलीफ सिस्टम, आपका वो ईश्वर के ऊपर आपकी आस्था जो है वो 0 है। ये कर्म में अगर आपको 0 मिलता है तो आप सिर्फ दिमाग में आपकी सोच है, कर्म पे आप ध्यान नहीं देते तो आप सफल कैसे होंगे। कोई भी काम जब आपके दिमाग में है उसको ग्राउंड पे हमें फलित करना होता है, तब हमें रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से आप एक बार चेक कीजिए कि आपको
कहाँ कितना नंबर मिल रहा है, और जहाँ जो कमी है उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको दिमाग में थॉट आ रहे हैं, आपके दिमाग संतुलित है, अच्छे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस नहीं, यानी आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो कमजोर है, तो आप सफल कैसे होंगे? तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना होगा, क्योंकि जो सोचा है उसके ऊपर आपका भरोसा भी तो होना चाहिए। मान लीजिए कि आप टीचर बनना चाहते हैं, आपको बहुत स्ट्रांग वो है कि मैं टीचर बनूं, लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही है कि तेरे में टीचर वाली गुण नहीं है, तू टीचर नहीं बन सकता, और आप इसकी बातों को बार बार यहाँ ट्रांसफर करते हो, और फिर ये क्या होता है कि आपका काम जो है यहाँ आके खराब हो जाता है। यानी आप एक्शन लेने में भी घबराते हो, डरते हो, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का बात नहीं है, मेरे अंदर से एक फीलिंग आ रही है मैं टीचर नहीं बन सकता। तो इन सभी चीजों को ना एक लाइन से करने के लिए आपको इस पर ध्यान देना होता है। अगर आपने सोचा कि आपको टीचर बनना है तो इधर दृढ़ संकल्प लीजिए कि यस आई कैन डू इट। उसके अलावा अब आप कदम बढ़ाइए उसके तरफ, बैठ के सिर्फ ख्याली पुलाव मत बनाइए, कर्म करना शुरू कीजिए उसके लिए। तो अब नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे नंबरों की गड़बड़ी हो जाती है, तो हमारे तत्व बताते हैं ना कि यहाँ पे तत्व डिस्टर्ब है। अब आप सभी जानते हैं कि ग्रह जो है वो आपके शरीर के तत्व हैं, तो तत्व जो है वो अगर डैमेज है तो हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती है। अगर 6 नंबर नहीं रहता है तो हमारे भौतिक सुखों की कमी हो जाती है। ये जो है ये पूरा का पूरा सब कॉन्शियस है। केतु, यहाँ पे बुध दिख रहा है और यहाँ पे बृहस्पति, तो इन नंबरों का आपके डेट ऑफ बर्थ में मौजूद होना जरूरी है आपको सफल होने के लिए। अब आप सभी जानते हैं कि मिसिंग नंबरों का रेमेडी भी होता है, तो रेमेडी आपको करना पड़ेगा अगर कोई चीज नहीं है तो रेमेडी किसका क्या होता है वो आने वाले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग नहीं देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना। आगे मिलती हूँ नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सर्वे भवन्तु सुखिनः।